अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई आज फिर से एक नई वीडियो में एक नए जोश के साथ हाजिर हुआ हूँ। और आज के लेक्चर में भी बहुत मज़ा आने वाला है। करते हैं स्टार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.2 लोगरिथम के बारे में है, बल्कि ये चैप्टर ही लोगरिथम के बारे में है। तो पहले हम यही ना समझ लें कि लोगरिथम होता क्या है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास लोगरिथम फॉर्म होती है और ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। अब जब भी किसी नंबर का हमने लोगरिथम लेना हो तो हम लोगरिथम के पहले 3 लेटर इस्तेमाल करते होते हैं। 3 लेटर इस्तेमाल करते हैं और इसे पढ़ते हैं लोग। अरे क्या पढ़ते हैं, इसे लोग पढ़ते हैं। ओके हो गया, ये मैंने लोग लिखा। अब यहाँ पे एक नंबर होता है, एक यहाँ पे नंबर होता है। अब ये वाला लोग का वो वाला नंबर होता है जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। अरे ये वाला लोग का वो वाला नंबर होता है जिसकी हमने क्या फाइंड करनी है, अरे वैल्यू फाइंड करनी है। और ये लोग की बेस होता है। ये वाला जो नंबर होता है ये लोग की बेस होता है। ओके, और ये लो का आंसर होता है, ये लो का आंसर होता है। अब यहाँ पे ये तो आपको पता ही है सर जी, ये हमारे पास जो है ये बेस होती है, हाँ जी। और जो ऊपर वाला नंबर होता है इसे हम पावर भी बोलते हैं, बिल्कुल। और इसे एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, बिल्कुल। इसीलिए तो इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब देखिए सुनिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका आंसर क्या आएगा, आप कहेंगे सर जी इसके आंसर का हमें नहीं पता। और अगर मैं इसका पूछूं इसका आंसर क्या आएगा, आप फौरन बता देंगे। आप कहेंगे सर जी 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 से मुराद 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और 5 मल्टीप्लाई 5 होता है 25। अरे क्या बात है, इसका आपने तो आंसर बता दिया। कैसे बताया? क्योंकि आपको इसके मीनिंग का पता है कि इसको कैसे सोल्व किया जाता है, इसका पता है। लेकिन इसके मीनिंग का आपको अभी नहीं पता, इसको कैसे सोल्व किया जाता है आपको इसका नहीं पता। लेकिन बहुत आसान है, इसी तरह का है। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखूं 2 की पावर 3, अब 2 की पावर 3 का आंसर क्या आएगा? आप कहेंगे सर जी 2 की पावर 3 से मेरा 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, हाँ जी बिल्कुल। और 2 2 जार 4 और 4 2 जार 8, सर जी इसका आंसर 8 आएगा, बिल्कुल सही, यही आंसर आएगा। अब इसमें गौर करना, अब गौर करना, इंटरेस्टिंग पॉइंट आने लगा है। मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ, मेरे पास 4 है। अब 4 की यहाँ पे मैं क्या पावर लिखूँ कि आंसर मेरे पास 16 आ जाए? अब जरा बताएं, 4 की यहाँ पे मैं क्या पावर लिखूं कि आंसर 16 आ जाए? अगर यहाँ पे हम लिखेंगे 1 लिखेंगे तो 4 की पावर 1 से मुराद 4 ही होता है, मतलब ये आंसर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूं, 4 की पावर 2 से मुराद क्या है? 4 मल्टीप्लाई बाय 4, और 4 4 जा 16, मतलब आंसर आ जाएगा। इसका मतलब अगर 4 की पावर 2 लिखना तो ये आंसर आ जाएगा, हाँ जी। अगर 2 लिखना तो ये आंसर आ जाता है। और यही स्टूडेंट हमारा लोग होता है। अरे यही हमारा लोग होता है। लोग में ये पावर मिसिंग होती है, ये हमने ढूंढनी होती है। आ जाओ जरा, सबसे पहले देखेंगे इसको पढ़ा कैसे जाता है। log ऑफ 9 टू द बेस 3, इस तरह इसको पढ़ा जाता है। अब इसको सोल्व कैसे करना है, आपने इस तरह से सोचना है। हेलो, आपने इस तरह से सोचना है, ये जो बेस 3 है ना, 3 के ऊपर क्या पावर लिखें कि आंसर ये वाला 9 आ जाए? तो ये जो 3 है ना, इसके ऊपर क्या पावर लिखूं? यहाँ पे इस 3 के ऊपर क्या पावर लिखें कि आंसर हमारे पास 9 आ जाए? जैसे यहाँ पे सोचा था क्या पावर लिखेंगे ये आ जाए, ये आ जाए। दोबारा अगर नहीं समझ आ रही तो यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं। अब 3 की पावर यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं क्या लिखूं कि आंसर मेरे पास ये 9 आ जाए? अब बताएं 3 की पावर क्या लिखें? अब कहेंगे साहब जी 3 की पावर अगर 2 लिखें ना तो 9 आ जाएगा, बिल्कुल। अगर 3 की पावर 2 लिखें तो आंसर 9 आ जाता है, हाँ जी। अगर इस 3 के ऊपर 2 लिख देना तो आंसर 9 आ जाता है। इसका वजह से लोग का जो आंसर है ना, ये वाला 2 है। इस तरह से लोग को फाइंड किया जाता है। इंटरेस्टिंग है ना? एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, कोई बात नहीं, एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। log ऑफ 4 टू द बेस 2, अब बताएं इसका आंसर क्या आएगा? आपने कैसे सोचना, आप ऐसे सोचें, ये जो 2 बेस है ना, 2 की क्या पावर लिखें? अरे 2 की क्या पावर लिखूं यहाँ पे कि आंसर 4 आ जाए? 2 की क्या पावर लिखें? चलो नहीं समझ आ रही, यहाँ पे आ जाएं, ऐसे करके देख लिया करें। 2 की क्या पावर लिखूं, 2 की क्या पावर लिखूं कि आंसर ये वाला ऊपर वाला 4 आ जाए? अब तो आप सारे कहेंगे सर जी हम बताते हैं सर जी अगर 2 की पावर 2 लिखे ना आंसर 4 आता है। तो बस यही आपने सोचना है, इस 2 की पावर क्या लिखें, इस 2 के ऊपर अगर 2 लिख देना तो आंसर ये 4 आ जाएगा। तो ये हमारा लो का आंसर क्या है? फिर ये वाला आंसर है। इस तरह से आपने लो को सोल्व
करना होता है। इजी है। अब मैं आपको कमेंट के लिए एक क्वेश्चन देता हूँ, आपने मुझे कमेंट करना है कौन सा साजी क्वेश्चन देंगे। log ऑफ 6 टू द बेस 6। अब आपने इसका मुझे यहाँ पे आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, कमेंट में बता देना। ओके, अब आ जाओ चलते हैं क्वेश्चन पे। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल नंबरों को एक्सप्रेस करें इन लोगरिथमिक फॉर्म, लोगरिथमिक फॉर्म में। वो ये कह रहा है इन नंबरों को ना आप लोग में, लोग की शक्ल में एक्सप्रेस करें, जाहिर करें। लेकिन ये नंबर किस फॉर्म में है? तो देखें यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है, उसके ऊपर पावर है, मतलब ये हमारे पास एक्सपोनेंट है। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। जब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमने log की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके है, तो आ जाओ ज़रा मैं यहाँ पे फिर लिखता हूँ, सोल्यूशन मैं यहीं पे लिख लेता हूँ और इस तरह से आपने इक्वेशन लिख लेनी है और यहाँ पे लिख दें इट्स लोगरिथमिक फॉर्म इज। तो ये स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया है इट्स लोगरिथमिक फॉर्म इज। तो अब आपने कैसे लोगरिथमिक फॉर्म में लिखना है? सबसे पहले तो आपने लिखना है लोग। क्या लिखना है? आपने लोग लिखना है। ये स्टूडेंट्स मैंने लोग लिख दिया। अब सो आपको पता है ये बेस होती है, ये हमारे पास पावर होती है। हाँ जी, अब ये इसके बेस है ना, ये आपने नीचे करके लिख देने हैं। अब ये लोग की बेस बन गई। जो लोग की बेस होती है ना वो छोटी करके नीचे लिखी जाती है। ओके हो गया। इसके बाद में आपने कहना है 1000 और 3 की जगह चेंज कर दें। आंसर आ गया। क्या इनकी जगह चेंज करें? 1000 को 3 की जगह पे लिख दें। 1000 को यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ पे हम 1000 लिख देते हैं। हाँ जी, इक्वल लगाएंगे और 3 को यहाँ पे लिख दें, मतलब 3 को यहाँ पे लिख दें। लो जी, हमारा लोग में हमने कन्वर्ट कर लिया, लोग में आंसर निकालिए। आसान नहीं है? हाँ जी आसान है। अगर सुने आपने ये नहीं ना लिखना इट्स लोगरिथमिक फॉर्म, अगर नहीं लिखना तो भी सही है, तो भी सही है। अब आगे वाला देखें, यहाँ पे सोल्यूशन लिखते हैं और मैं यहाँ पे अब नहीं लिखूंगा लोगरिथमिक फॉर्म। अगर आपने लिखना है तो लिख लेना, अच्छी बात है। अब हमने क्या करना है, हम लिखेंगे लोग। हाँ जी, लोग लिखेंगे। अब ये जो बेस है ना 2, इसको छोटा सा करके नीचे लिखें। ये लोग की हमने बेस बना देंगे और इसके बाद इन दोनों की जगह चेंज कर दें। अरे ये तो छोटू छोटू से क्वेश्चन, इन दोनों की जगह चेंज करें। 256 यहाँ पे आ जाएगा। हाँ जी, 256 यहाँ पे इक्वल लगाएंगे ये वाला और 8 यहाँ पे आ जाएगा। अरे 8 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। लो जी, आंसर आ गया। हंस रहे हैं, हंस रहे होंगे आप कि साजी इतने आसान क्वेश्चन, देखें बहुत आसान है। अब ये इस पे आ जाए, सोल्यूशन यहीं पे लिखेंगे। हाँ जी, इस तरह से आपने इक्वेशन लिख लेनी है। हम क्या लिखेंगे? लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लोग लिखेंगे। लोग लिखने के बाद ये जो बेस है ना, इसको हम लोग की बेस बना देंगे और इसके बाद जगह चेंज कर दें। इन दोनों की जगह चेंज कर दें। 1/27 यहाँ पे आ जाएगा इक्वल और -3 यहाँ पे आ जाएगा। लो जी, लोगरिथमिक फॉर्म में हमने आंसर निकाल लिया है। हाँ जी सर जी, बिल्कुल स्टूडेंट। अब यहाँ पे ये वाला आप लिखवाएं। आप कहेंगे सर जी हम लिखवाएंगे। हाँ जी, आप लिखवाएं। आप कहेंगे सबसे पहले तो सर जी आप ना लोग लिखें। हाँ जी, लिख लिया। इसका ये 20 बेस है ना, हाँ जी, ये आप लोग की बेस बना दिया। सर जी इन दोनों की जगह चेंज कर देना। हाँ जी, जगह चेंज कर। 400 को सर जी यहाँ पे लिख दें, लिख दिया। और 2 को 400 की जगह पे लिख दें, लिख दिया। ये हमारा आंसर आ गया। हाँ जी, आ गया। तो अब पार्ट नंबर 4 करते हैं। आवाज़ को चेंज करते हुए साजी हाँ जी करवा दें। साजी सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे। हाँ जी, लोग लिखेंगे। जो 16 है लोग की बेस बना देंगे और इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे। हाँ जी साजी 1/2 को हम यहाँ पे लिख देंगे और -1/4 को यहाँ पे लिख देंगे। लो जी, हमने लोग की लोग फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब 6 वाला पार्ट साजी सोल्यूशन तो लिख दें। लो जी, लिख दिया। साजी लोग लिखें, लोग लिख दिया। साजी 11 बेस है, ये लोग की बेस बना दें। 11 को लोग की बेस बना दिया। इसके बाद क्या करना है? अब तो आप सारे कहेंगे साजी इन दोनों की जगह चेंज कर दें। हाँ जी, 121 को यहाँ पे लिख दें और 2 को 121 की जगह पे लिख दें, मतलब यहाँ पे लिख दें। लो जी, हमारा आंसर आ गया है। इजी है। आ जाओ नेक्स्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखें पार्ट नंबर 7, P = Q की पावर R। था जी ये कैसा क्वेश्चन है? ये इसके ऊपर तो पावर ही नहीं है। अरे स्टूडेंट, इसके ऊपर पावर नहीं है, इसके ऊपर तो पावर है ना। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास पावर है। अब बस आपने वो सोचना है कि बेस और पावर कहाँ पे है। बेस और पावर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो है ना। बेस है, पावर है, तो कैसे लिखेंगे? देखना वही तरीकाकार वही है। उसने क्या किया? उसने जगह चेंज कर दी। अरे जगह चेंज करने से कुछ नहीं होता। देखना, ये हमारे पावर
ये हमारे बेस है, ये पावर है, तो हम क्या लिखेंगे, लोग लिखेंगे। हाँ जी, ऐसे ही करते होते हैं, ऐसे ही। और जो हमारे पास ये बेस होती है, इससे लोग की बेस बना देते हैं। लो जी, लोग की बेस बना दिया। इसके बाद इन दोनों की जगह चेंज कर दें, आर और पी की जगह चेंज करें। पी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा और आर जो है ये पी की जगह पे आ जाएगा। लो जी, आपका आंसर आ गया। इतनी सी बात है, ओके हो गया। हाँ, अगर आपने इसको यहाँ पे लिखना है, जगह चेंज करें, और इसको यहाँ पे लिखना है तो भी सही है, तो भी सही है। अगर आपने जगह चेंज करनी है तो भी स्टूडेंट सही है। ये हमारे पास P इक्वल आ जाएगा R। लो जी, हमने इन दोनों की जगह चेंज कर दी। ऐसे भी सही है, ऐसे भी सही है। या फिर स्टूडेंट इसको दूसरे तरीके से कर लें। आप क्या करें, इसको आप लेफ्ट साइड पे लिख लें और इसको आप राइट साइड पे लिख लें। मतलब कहने का Q की पावर R आप लेफ्ट साइड पे लिख लें, ये वाली चीज़, और इसको आप राइट साइड पे लिख लें। लो जिसको राइट साइड पे लिख लिया, आर मतलब या इन दोनों की जगह चेंज कर दी। अब इसको लोग में कन्वर्ट कर लें। अब हम क्या लिखेंगे, लोग लिखेंगे, और ये हमारे पास बेस है ना, हाँ जी, लोग की बेस बना देंगे, बना दिया, और इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे। पी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा और आर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। लो जी, जगह चेंज कर दी, ये आंसर आ गया। अब ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं, ऐसे भी, जो आपको ईजी लगे वैसे ही कर लेना। ओके है, आ जाए पार्ट नंबर 8। यहाँ पे देखें, इट्स लोगरिथमिक फॉर्म इज, हम लिखेंगे लोग, लोग लिखेंगे। ये हमारे पास जो बेस है इसको हम लोग की बेस बना देंगे और इन दोनों की जगह चेंज कर दें, और 1/2 आएगा और ये माइनस के 1/5 आएंगे। अरे आंसर आ गया। इतनी छोटी छोटी सी बातें हैं। आ जाओ नेक्स्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग, दर्ज झैल को एक्सप्रेस करें इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कहता है ज़ाहिर करें। अब ये लोगरिथमिक फॉर्म में हमें दिया हुआ है, हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मतलब ये क्वेश्चन नंबर 1 के बिल्कुल ऑपोजिट क्वेश्चन है, और है भी बिल्कुल वैसे का वैसे ही है, कोई चेंजिंग नहीं है। देखना बहुत आसान है। अब आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म का तो पता ही होगा, एक हमारे पास नंबर हो और इस नंबर के ऊपर हम इस नंबर के ऊपर एक पावर लिख दें। लो जी, ये जो हमारे पास शक्ल है, ये जो फॉर्म है, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। ओके, आ जाओ सर, पार्ट 1 करते हैं। आप इसमें सोल्यूशन मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, और इसको अगर लिखना है ना, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, तो भी सही है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। अब क्या करना है, देखना, ये हमारे पास लोग की बेस है ना 5, तो यहाँ पे ये जो एक्सपोनेंशियल हमारे पास फॉर्म है, इसकी बेस क्या है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, ये जो लोग की बेस है ना, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बेस बना देंगे। इसे किसकी बेस बना देंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बेस बना देंगे। इस, हाँ जी, बना दिया। इसके बाद इन दोनों की जगह चेंज कर दें। अरे वही काम है, इन दोनों की जगह चेंज करें। 3 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, हाँ जी, यहाँ पे 125 यहाँ पे आ जाएगा। लो जी, हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, बिल्कुल वैसे ही है ना। हाँ जी, अब इसमें अगर आपने लिखना है इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, लिखने के बाद ऐसे लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं लिखेंगे तो भी सही है। ओके हो गया। अब पार्ट 2, तो इसमें हम सोल्यूशन लिखेंगे। हाँ जी, सोल्यूशन। अब इसमें आप करें कन्वर्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। देखना, ये हमारे पास लॉग की बेस है ना 2, तो हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बेस बना देंगे। हाँ जी, बना दिया। इसके बाद इन दोनों की जगह चेंज कर दें। इन 4 और 16 की जगह चेंज कर दें। हाँ जी, कर देते हैं ना। 4 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा, और 16 यहाँ पे आ जाएगा। लो जी, जगह चेंज कर दी। इसमें एक और बात का ख्याल रखना है, ये जो हमारे पास 4 है ना, इस 4 को इस बेस की पावर बनाए, छोटा करके लिखना है। ये ना कि आप बड़ा करके इस तरह से लिख दें, ऐसे नहीं लिखना है। इस जो बेस है, इसकी ये पावर बनानी है, ये वाली छोटा करके लिखना है। इस बात का ध्यान रखना। ओके सर जी, हम ध्यान रखेंगे। आ जाओ आगे, सोल्यूशन लिखेंगे। इसको क्या करेंगे सर जी, वैसे करना है। 23 इसकी बेस है, तो ये एक्सपोनेंशियल की बेस बना देंगे। हाँ जी, और इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे। हाँ जी, 0 सर जी, हम इसकी पावर 0 को पावर बना देंगे बिल्कुल, और 1 को सर जी यहाँ पे लिख देंगे। लो जी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। हाँ जी, आगे वाला करवाएं। आगे वाला आप सर जी ये जो बेस है ना 5, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बेस बना दिया, और इन दोनों की जगह चेंज करें। 1 और 5 की जगह चेंज करें। 1 यहाँ पे आ जाएगा और 5 यहाँ पे आ जाएगा। लो जी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ये यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे साजी वही वैसे के वैसे। साजी ये तो हम खुद कर लेंगे, चलो आप करवा दें। आपके साथ ये 2 जो बेस है एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बेस बना दी। हाँ जी, और -3 को यहाँ पे लिख लें इसकी जगह पे, और इसको इसकी जगह पे। लो जी, -3 को मैंने यहाँ पे लिख लिया, 1/8 को यहाँ पे लिख दिया, और -3 को पावर की फॉर्म में लिखना है। सही पावर में लिखा है, हाँ जी, पावर में। आगे आ जाएं, सोल्यूशन लिखेंगे। और हम इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे इसमें देखना।
इसका कोई मसला नहीं, जगह चेंज कर लें। अरे जगह चेंज कर लेना, हम ऐसे करते हैं आर मतलब या, और इसको हम यहाँ पे लिखते हैं log ऑफ 3 टू द बेस 9 इक्वल है 1/2 के। इसे उठा के यहाँ पे लिख लें, इसे उठा के वहाँ पे लिख लिया, जगह चेंज किया, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब लो को ख़त्म करें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। देखना ये 9 है, लो की बेस है ना, हाँ जी लो की जो 9 बेस है इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बेस बना दिया और इन दोनों की जगह चेंज कर दें। अब 1 और 2 को छोटा करके लिखना है पावर की फॉर्म में और 3 को यहाँ पे लिख दें। लो जी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया। हाँ जी यहाँ पे आ जाएं पार्ट नंबर 7। यहाँ भी देखें जगह चेंज करनी है तो भी सही, अगर नहीं करनी वैसे भी हो जाएगा। कैसे होगा आज बताता हूँ। इसमें आप ऐसा करें, ये जो हमारे पास बेस है ना लो की, ये 10 बेस है, हाँ जी इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बेस बना दें। लो जी बना दिया। इसके बाद इसको और इसकी जगह चेंज करें, 5 और 1000 की 1000 नहीं 1 लाख है, इसकी जगह चेंज कर दें। अब 5 जो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, हाँ जी 10 की पावर में लिखना है, और ये 1 लाख जो है ये हमारे पास 5 की जगह पे आ जाएगा। हाँ जी ये लो जी ये हमारे पास 5 की जगह पे आ जाए। ऐसे भी आप कर सकते हैं, अगर जगह चेंज नहीं करनी ऐसे भी हो जाएगा, अगर जगह चेंज करके करनी है तो भी सही है, जैसे मर्जी करना, दोनों तरीके बता दिए हैं। तो देखिए इसमें हमारे पास 4 बेस है तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बेस बना देंगे। हाँ जी बना दिया। इसके बाद इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे, -2 4 के ऊपर आ जाएगा मतलब 4 की पावर में, और 1 और 16 यहाँ पे आ जाएगा, 1 और 16 यहाँ पे आ जाएगा। लो जी हमारा आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। अब करते हैं फिर नेक्स्ट, आ जाओ। तो जी स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है? सर जी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। बिल्कुल सही। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग द जेल में से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। पार्ट 1 में एक्स यहाँ पे है तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, पार्ट 2 में एक्स यहाँ पे है तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। आज जो करते हैं कैसे करना है, तो बहुत ही इजी है। आपने इस तरह से सोल्यूशन लिख लेना है, हाँ जी लिख लिया, और इस तरह से आपने इक्वेशन लिख लेनी है। अब x की क्या यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे x की वैल्यू? स्टूडेंट्स हम ये लोगरिथम फॉर्म है ना, हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमें आती है, उनको सोल्व करना हमें आता है। आ जाओ अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, करना आता है। क्या करते होते थे, ये जो हमारे पास लो की बेस है ना, हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बेस बना देते थे। हाँ जी बेस बन गई। अब इसके बाद इन दोनों की जगह चेंज कर दें, 3 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा मतलब 3 यहाँ पे आ जाएगा, और 64 जो है वो 3 की जगह पे आ जाएगा। लो जी हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, बिल्कुल जैसे पीछे अभी क्वेश्चन किए वैसे ही है। हाँ जी अब इसके बाद कैसे क्या करें, सुनो देखें हमारे पास यहाँ पे बेस है, यहाँ पे हमारे पास क्या है पावर है, यहाँ भी ऐसे बनाए, यहाँ पे बेस और पावर बनाएं। बेस और पावर कैसे बनाएंगे, हम 64 की तजज़ी करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। स्टूडेंट्स मैं इस जो 64 है ना, ये 64 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 4 4 16 16 4 64 होते हैं। लो जी हमारे पास हमने 64 के फैक्टराइज कर दिया, ओके हो गया। हाँ जी सर जी ओके हो गया। इसके बाद देखें तो बेस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं। हाँ जी इसकी पावर 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, तो पावरों को ऐड करें, 1 + 1 2 + 1 3 3 4 की पावर थी। देखिए हमारे पास बेस पावर थी, बेस पावर हमने बना ली। अब ज़रा गौर करना सुनिए, जब हम इक्वल का साइन हमें ये बता रहा है कि ये दोनों नंबर आपस में इक्वल है, जब दोनों नंबर आपस में इक्वल है तो इसका मतलब बेस बेस के इक्वल होगी और पावर पावर के इक्वल होगी। दोबारा सुने, मैंने ये कहा इक्वल का साइन हमें ये बता रहा है कि ये दोनों नंबर आपस में इक्वल है। अगर ये दोनों नंबर आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब यह है बेस बेस के भी इक्वल होगी और पावर पावर के इक्वल होगी। देखिए ना पावर 3 है, इसकी पावर 3 इक्वल है तो बेस भी इक्वल होगी। अरे बेस भी इक्वल होगी तो बेस में लिख लूँ बेस x और इसकी बेस क्या 4, तो बेस भी इक्वल होगी। अल्लाह जी हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। x इक्वल क्या है, x इक्वल क्या है 4 है, तो हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। इस तरह से आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जाते जाते एक और बात सुन लें, कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर जी 64 को तो हम 2 पे भी फैक्टराइज कर सकते हैं, 2 2 2 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम 2 2 लिखें ना तो यहाँ पे अगर 2 2 लिखें तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो पावर है ना वो पावर हमारे पास इक्वल नहीं आएगी। अगर हमने 2 पे फैक्टराइज किया तो पावर इक्वल नहीं आएगी, इसलिए हमें 4 पे ही करना पड़ेगा। आ जाओ पार्ट 2।
तो पार्ट नंबर 2, log ऑफ 1 टू द बेस 5 इज इक्वल टू x। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सोल्यूशन यहीं पे लिखे, हम क्या करें, हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। हाँ जी सर जी कर लें। तो ये 5 बेस है log की, तो हम इसे बना देते हैं एक्सपोनेंशियल की बेस। हाँ जी बना दी। इसके बाद इन दोनों की जगह चेंज कर देना, x यहाँ पे आ जाएगा, लो जी आ गया, 1 यहाँ पे आ जाएगा, लो जी आ गया, जगह चेंज कर दी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई। अब इसमें देखें, ये हमारे पास बेस और पावर है, यहाँ भी बेस और पावर बना लेते हैं। आ जाओ बनाते हैं। 5 की पावर x है। अब क्या किया जाए, इस 1 की फैक्टराइजेशन की जाए। अरे फैक्टराइजेशन 1 की तो होगी नहीं, 1 की क्या फैक्टराइज होगी, कुछ नहीं होगी। तो फिर क्या करें, इसमें देखें, किसी भी, मैंने बताया हुआ है किसी भी नंबर की पावर 0 1 के बराबर होता है। ये चैप्टर 1 में मैंने बताया हुआ है कि किसी भी नंबर की पावर 0 जो है वो हमारे पास 1 के बराबर होती है। x की पावर 0 भी 1 के बराबर होती है, 2 की पावर 0 भी 1 के बराबर होती है, 5 की पावर 0 भी 1 के बराबर होती है। किसी भी नंबर की पावर 0 1 के बराबर होती है, तो हम फिर क्या लिखें, हम ऐसे लिख सकता हूँ 5 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 1 के बराबर होता है, तो 5 की पावर 0 1 के बराबर होगा। हाँ जी हो गया, हाँ जी हो गया। इसके बाद देखिए, अब फिर से मैं वही कहूंगा कि इक्वल का साइन हमें ये बता रहे ये दोनों नंबर आपस में बराबर हैं। जब दोनों नंबर बराबर हैं तो इनके अंदर हर चीज आपस में बराबर होगी, इनकी बेस भी बराबर होगी। हाँ जी देखिए, बेस भी और पावर भी इनकी बराबर होगी। तो बेस भी बराबर है और पावर हमारे पास क्या है, पावर x है। हाँ जी x बराबर होगा किसके, 0 के। पावर आपस में बराबर होगी और ये हमारा आंसर आ गया। अब कुछ बच्चों के जहन में आएगा, साथी जब किसी भी नंबर की पावर 0 1 के बराबर है तो 2 की पावर यहाँ पे 0 क्यों नहीं लिखा। अगर सुनो मैं 2 की पावर 0 लिख दूं या x की पावर 0 लिखूं, यहाँ पे देखें, अगर मैं 2 की पावर 0 लिखूंगा ना, तो क्या बेस बराबर है, बेस बराबर तो नहीं। यहाँ पे बेस 5 है, यहाँ पे 2 है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे देखा मेरे पास बेस 5 है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि यहाँ पे कहीं पे यहाँ पे 5 ही रखना पड़ेगा। अरे यहाँ पे क्या लाना पड़ेगा, फिर 5 ही लाना पड़ेगा, क्योंकि बेस बराबर हो जाएगी ना। 5 के अलावा कोई भी नंबर लाएंगे तो बेस बराबर नहीं होगी। तो ओके हो गया स्टूडेंट्स, बस आपने इनमें यही याद रखना है कि बेस के बराबर हो तो पावर आपस में बराबर होती हैं, और अगर पावर आपस में बराबर हो तो बेस आपस में बराबर होती हैं। यही बात याद रखनी है। अब बेस के बराबर थी ना, तो पावर आपस में बराबर होगी, x इक्वल टू 0। ओके हो गया। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं अपना पार्ट नंबर 3। तो हम सोल्यूशन लिखते हैं। हाँ जी सर जी लिख लिया। इसके बाद इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें। हम क्या करते हैं, ये जो x बेस है इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बेस बना दी और इन दोनों की जगह चेंज कर दी। 1 यहाँ पे आ जाएगा और 8 है यहाँ पे आ जाएगा। लो जी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद हमने ये सोचना है, x तो हमने फाइंड करना है ना, x तो हमने फाइंड करना है। हाँ जी, इसकी पावर हमारे पास फिर 1 है, तो इसका मतलब राइट साइड पे इसकी भी पावर 1 बना ले। जब इसकी पावर 1 बन जाएगी ना, हम कहेंगे 1 पावर में बराबर है तो बेस भी बराबर होगी। अब कैसे पावर बराबर की जाए, तो हर नंबर की पावर 1 होती है ना, तो इसका मतलब 8 की पावर भी 1 होगी। हर नंबर की पावर 1 होती है लेकिन लिखते नहीं है। लो जी अब मैंने लिख भी दिया। जब पावर आपस में बराबर है तो बेस भी क्या होगी, बेस भी बराबर होगी। x क्या होगा, x बराबर होगा 8 के। लो जी हमने x फाइंड कर लिया। बस इनमें आपने यही याद रखना है, जैसे आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया ना, जब आपने कन्वर्ट कर लिया उसके बाद देखें x तो हमने फाइंड करना है। हाँ जी x तो फाइंड करना है। इसके बाद आ जाए फिर बेस पे। अब आपने देख लिया कि बेस 5 है। अब आपका मेन पर्पज जो होना चाहिए वो यही होना चाहिए, बेस 5 है, यहाँ भी किस तरीके से बेस को 5 लाया जाए। जब बेस 5 बन जाएगी इसकी, तो बेस जब बराबर हो जाएगी तो हम कहेंगे पावरें भी बराबर है। तो हमने सोचा 5 कैसे लाया जाए। लो जी मैं ले आया था, बेस बराबर कर ली। तो इसमें क्या किया था, इसमें देखें, इस पे जैसे हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया तो मैंने देखा x तो मैंने फाइंड करना है। हाँ जी x तो मैंने फाइंड करना है। इसके बाद देखा मैंने पावर 3। मैंने ये सोचा राइट साइड पे इस नंबर की पावर भी किसी तरीके से 3 लाई जाए ना, इसकी पावर भी 3 बन जाए ना। जब इसकी पावर 3 बन जाएगी तो पावर के बराबर आ जाएगी, तो बेस आपस में बराबर हो जाएगी। x फाइंड कर लेंगे। तो मैंने 64 की फैक्टराइजेशन की। लो मैं पावर 3 ले आया, पावर के बराबर थी, तो मैंने कहा बेस के बराबर होगी। यही करना है। बिल्कुल ईजी नहीं है, ईजी नहीं है। हाँ जी इजी है। आ जाओ नेक्स्ट।
तो अब हम करते हैं अपना पार्ट नंबर 4। अब पार्ट नंबर 4 में क्या करेंगे, वही पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें। ये हमारे पास 10 बेस है ना, इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बेस बना दिया और इन दोनों की जगह चेंज कर दें। -3 यहाँ पे आ जाएगा, x हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब हमने x फाइंड करना है। जब x फाइंड करना है, इसके ऊपर पावर ही कुछ नहीं है, तो बस इसको आप सोल्व कर लें, हमारा x आ जाएगा। इसको सिर्फ सोल्व करें। 10 की पावर -3 है, तो हम क्या करें, हम जो पावर है ना नेगेटिव, इसको पॉजिटिव, पावर क्या है नेगेटिव है ना, इसको पॉजिटिव बनाएंगे। अरे क्या बनाएंगे सर जी, पॉजिटिव बनाएंगे। देखना 10 की पावर -3 है ना, तो मैं इसको अगर नीचे ले आऊँ 1/10 की पावर 3, ये ऊपर है ना हमारे पास, हर नंबर के नीचे 1 होता है। हाँ जी होता है, तो मैं कहूँगा इसको नीचे ले आया। जब मैं इसको नीचे ले आया, हाँ जी नीचे ले आया, तो पावर -3 ना पावर +3 हो जाएगा। अरे पावर क्या हो जाएगी, +3 हो जाएगा। इस तरह से पावर का साइन चेंज होता है, मैंने पहले चैप्टर में बताया हुआ है। तो -3 जब नीचे आया तो +3 हो गया। लो जी, हमने पावर को पॉजिटिव बना लिया। इसके बाद 10 की पावर 3 से क्या मुराद, 10 की पावर 3 से मुराद 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या होता है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या होता है साथ जी, 10 10 100, 100 10 1000, 1/1000। हाँ जी 1/1000। और ये हमने x फाइंड कर लिया। लो जी, इसको और लिखें, मतलब या, और x को यहाँ पे लिख लें और 1/1000 को राइट साइड पे लिखें। लो जी, हमारा आंसर आ गया। ये इस तरह से करना था। आ जाए आगे वाला पार्ट नंबर 5। log ऑफ x टू द बेस 4 इज इक्वल टू 3/2। तो क्या किया जाए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो कन्वर्ट करें, फिर देखेंगे। हमारे पास 4 बेस है। लो जी, मैंने बेस एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बेस बना दी और इन दोनों की जगह चेंज करें। 3/2 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा और x यहाँ पे आ जाएगा। लो जी, x फाइंड करना है, x फाइंड करना है, तो बस इसको फिर सोल्व करें। जब इसके ऊपर कुछ पावर वगैरह नहीं ना, तो बस इसको सोल्व करें। इसको सोल्व कैसे करें, 4 की फैक्टराइजेशन कर लें। अरे 4 की साजी हमें पता है, 2 × 2 2 * 4 होता है। अरे क्या बात है, अरे क्या बात है, आपको तो पता है। बेस बराबर हो तो पावरें साजी ऐड हो जाती हैं ना, पावरें ऐड हो जाती हैं अगर बेस बराबर हो। बेस बराबर, इसकी पावर ऐड कर लें, 1 + 1 2। साजी जब पावर नहीं है तो 1 कहाँ से आ गई। अरे जब हमारे पास पावर ना दी गई हो ना, तो पावर 1 होती है। पावर क्या होती है, 1 होती है। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। और होल की पावर क्या है सर जी, 3/2 है। हाँ जी हाँ जी। और ये 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना। हाँ जी सर जी, जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 नीचे है, ये 2 ऊपर है, तो कैंसिल हो गया। तो 2 की पावर क्या बचा, 2 की पावर 3 बचा, इज इक्वल टू x। तो 2 की पावर 3 से क्या मुराद, 2 की पावर 3 से मुराद 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 2 * 4 और 4 2 * 8। लो जी 8 हमारा आंसर आ गया। x को हम लेफ्ट साइड पे, 8 को हम राइट साइड पे लिखें, आंसर आ गया जी। ये क्या लिख दिया, अरे आंसर लिखा है। ओके, अब आइए पार्ट नंबर 6 पे। ये कैसे किया जाए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें। हाँ जी, तो बेस हमारे पास 2 है। लो जी, मैंने बड़ी सी करके बेस लिख दी और इसके बाद इन दोनों की जगह चेंज करते हैं। x हमारे पास यहाँ पे आ गया, हाँ जी पावर में आ गया, और 1024 जो है ये यहाँ पे आ गया x की जगह पे। अब क्या करें, तो देखिए हमारे पास 2 बेस x, हमारे पास x हमने फाइंड करना है। जब x फाइंड करना है तो इसका मतलब ये बेस हमारे पास 2 है ना, तो यहाँ भी मैं किसी तरीके से 2 ले आऊँ। जब यहाँ पे 2 ले आऊँगा तो मैं कहूँगा बेस बेस के बराबर है, क्योंकि 2 2 के बराबर होगा, तो मैं कहूँगा पावर भी आपस में बराबर है। तो यहाँ पे 2 लाऊँ, यहाँ पे 2 है, कैसे 2 लाऊँ, अरे फैक्टराइजेशन करें ना यार, फैक्टराइजेशन करें। अरे कहाँ पे करें, कहाँ पे करें, यहाँ पे कर लेते हैं। तो 1024 मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा हूँ, है ना। हाँ जी सर जी, आप नहीं दिखाई दे रहे हैं, बस आप इस पे फिर फोकस करें, मेरी तरफ ना देखें। तो 2 पे हम 2 पे फैक्टराइजेशन करेंगे। ओके है, 2 5 * 10 आ जाएंगे। हाँ जी, 2 1 * 2 आ जाएगा, 2 2 * 4 आ गए। लो जी, इसके बाद फिर 2 पे करें, 2 2 * 4, 5 में से 4 निकालेंगे, 1 1 इस 1 से मिलेगा तो 11 बन जाएगा। हाँ जी, तो 2 5 * 10 होता है, 11 में से 10 निकालेंगे तो 1 1 इस 2 से मिलेगा तो कितने बन जाएंगे, 12 बन जाएंगे। और 2 6 * 12। लो जी, ये आपके बन गए। अरे क्या लिख दिया, अरे यहाँ पे गलती कर लिया, अरे बता नहीं रहे। 2 2 * 4 होता है, 2 2 * 4 होता है। सर जी हम कैसे बताते हैं, देखें 256। ओके हो गया। इसके बाद फिर 2 पे, अरे 2 पे करी जाएं, 2 पे करी जाएं, बहुत दफ़ा करना पड़ेगा।
टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, 5 में से 4 निकालेंगे 1, 1 इस 6 से मिलेगा तो 16 बन जाएगा। हाँ जी, 2 8 ज़ा 16 हो जाएगा। ओके है, ओके। अब तो इजी है, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। सर जी आप दिखाई नहीं दे रहे, लो जी मैं दिखाई दे गया। आज दोबारा 2 पे फिर डिवाइड करें, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। हाँ जी, 2 16 ज़ा 32, 16 2 32 होते हैं, 2 8 16 होते हैं, अरे 2 4 8 होते हैं, अरे 2 2 4 होते हैं, अरे 2 1 2 होते हैं। उर्दू में बड़ा मजा आता है, उर्दू में बिल्कुल आसान है। अब 2 देखिए कितनी दफ़ा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अरे 10 दफ़ा 2 आया है। कोई बात नहीं, लिखते हैं। मैं इस 2 को, अरे पॉइंट तो चेंज करूँ, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इस 2 भाई साहब को यहाँ पे और x यहाँ पे। अब 1024 को ना, 24 को हमने 2 कितनी दफ़ा आया सर जी, 10 टाइम्स आया, 10 दफ़ा आया 2 जो है। हाँ जी, तो मैं इसको 10 दफ़ा लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मैंने 10 दफ़ा लिख लिया। क्या आपको दिखाई दे रहा है? हाँ जी, आपको तो वाकई ही दिखाई दे रहा है। तो ये मैं 2 कितनी दफ़ा, 10 दफ़ा लिख लिया। अब मैंने ये कहा था अगर बेस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं, अगर बेस एक जैसी हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं। इसकी पावर अब किसी की नहीं दी गई तो क्या होगी, सभी की पावर 1 1 होगी, तो सभी की पावर 1 1 को ऐड कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे पास 2 की पावर क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी, 2 की पावर 10 आ जाएगी। पावरें ऐड कर ली मैंने, हाँ जी ऐड कर ली। अब देखें बेस बराबर हो गई, जब बेस बराबर हो तो पावरें भी बराबर होती हैं। तो पावर इसकी x है, x बराबर हो गई इसकी पावर 10 है। लो जी, x इक्वल टू 10 आ गया, हमारा आंसर आ गया। तो उसमें एक्सरसाइज 3.2, अरे 2.2 हो गई कंप्लीट, फिनिश कर दी। ओके है, तो उसमें अगर कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम आई हो, समझ ना आई हो, तो आपने मुझे कमेंट करना है और मैं आपको जवाब दूंगा। तो दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।